Good morning everyone. I welcome all of you to the lecture of Python programming. In today's lecture we are going to discuss about condition and loops. Is this presentation visible to you? Is it visible? Yes, sir. Yes, sir. So while statement for Python has two primitive loop conditions. These are while loops and for loop. With the while loops, we can execute a set of statement as long as condition is true. जब तक condition true होती है till we use this while loop. With the break, so the condition is true, but suppose we want to break the statement somewhere. It is possible to break the statement in while loop also using the break statement. Break can be used to stop the loop even if the while condition is true. While statement, Python while is the first loop statement we will look in this presentation. In fact, it is a conditional looping statement. It is while loop is a conditional looping statement. Which condition we will give to the while loop, that condition will be work and it will be continue until that condition is true. जब तक वो कंडीशन ट्रू होती है तब तक वो जो है प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट होते ही रहता है. मतलब अगर आपने कोई कंडीशन दी है i इज़ इक्वल टू 100, तो 100 टाइम वो i को एग्जीक्यूट करेगा. जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेंगी, i इक्वल टू 100 जब तक होगा तब तक वो कंटिन्यू एग्जीक्यूट करते जाएगा. इन कंपैरिजन विथ एन इफ स्टेटमेंट वेयर ट्रू एक्सप्रेशन विल रिजल्ट इन अ सिंगल एग्जीक्यूशन ऑफ द इफ कॉज सूट. अगर आप इसको इफ स्टेटमेंट के साथ कंपेयर करते हैं तो व्हाइल लूप जो है, व्हाइल लूप में सिंगल स्टेटमेंट जो होता है वो अगर ट्रू होता है तो कंटिन्यूअसली एग्जीक्यूट होते रहता है. The suit in a while clause will be executed continuously in a loop until that condition is longer satisfied. जब तक वो कंडीशन सेटिस्फाइड होती रहती है, मतलब ट्रू होती रहती है, या जो कुछ भी कंडीशन आपने दी है वो कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो वो एग्जीक्यूट करते रहता है. जैसे कि हियर इज अ सिंटैक्स ऑफ व्हाइल लूप. व्हाइल लूप का सिंटैक्स है व्हाइल लिखना पड़ेगा आपको और एक्सप्रेशन देना पड़ेगा क्या है, और उसके बाद ये कोलन है ऑपरेटर. उसके बाद जो कुछ भी स्टेटमेंट होगा वो इस सूट में आप लिखेंगे तो वो जो है वो रिपीट होते रहेगा. दिस सूट विल बी रिपीटेड अंटिल दिस एक्सप्रेशन इज ट्रू. Until this expression is true, this will be execute. The suit to repeat cause of the while loop will be executed continuously in a loop until the expression evaluate the boolean false. जब तक ये कंटिन्यूस होते रहेगा या बूलियन ऑपरेटर जो है फॉल्स नहीं होगा, जब तक वो कंडीशन जो है वो चलती रहेंगी. This type of looping mechanism is often used in a continuing situation. जहाँ पे आपको कंटिन्यू कहीं पे प्रिंट करना है, कंटिन्यू डेटा एक्सेस करना है, कंटिन्यू डेटा स्टोर करना है, या कंटिन्यू कहीं से डेटा कैप्चर करना है, तो आप वहाँ पे while loop यूज़ कर सकते हैं. while loop you can use to the causes which you need to continuously execute, such as the example in the next subsequence. You can see the example in here. Continue count. Here count variable is taken equal to 0, count equal to 0, or while a looping
आपने व्हाइल लिया है, उसके बाद आपने एक्सप्रेशन दिया है, एक्सप्रेशन इज काउंट इज लेस देन 9। काउंट अगर 9 से छोटा है तो कंटिन्यूअस, ये स्टेटमेंट जब तक ट्रू होते रहेगा व्हाइल कंटिन्यूअस 9, तब तक ये जो नेक्स्ट स्टेप है वो एग्जीक्यूट होते रहेंगी। तो प्रिंट होगा द इंडेक्स इज काउंट, इसका जो इंडेक्स होगा वो प्रिंट होते रहेगा फ्रॉम 0 से लेके 9 से छोटा। 9 से छोटा जब तक है तब तक ये कंटिन्यूअसली एग्जीक्यूट करेगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे काउंट को इंक्रीज करेंगे प्लस से, काउंट प्लस इक्वल टू 1, तो 1 आप ऐड करते जाएंगे काउंट में। द सूट हियर consisting of the print and increment statement is execute repeatedly until the count is no longer less than 9। 9 जब तक 9 से लेस है काउंट की वैल्यू तब तक वो इंक्रीज करते रहेगा और प्रिंट करते रहेगा। विथ ईच इटरेशन द करंट वैल्यू ऑफ द इंडेक्स काउंट इज डिस्प्लेड एंड देन बम्प अप बाय 1। If we take this snapshot code in the Python interpreter, entering the source and seeing the resulting execution would look something like this। अगर आप इसको रन करेंगे पाइथन इंटरप्रेटर में या गूगल कोलैब में लेंगे तो इसका जो आउटपुट है तो ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद में इसकी वैल्यू जो 0 से स्टार्ट होती है, 0 से लेके 9 तक। तो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या ये एग्जीक्यूट होगा। तो ठीक है, ये एग्जीक्यूट होगा और ऐसे आएगा। इसमें आप ब्रेक भी लगा सकते हैं। तो पहले देखते हैं इसको एग्जीक्यूट करके एग्जीक्यूट होता है क्या। तो अपन जाते हैं गूगल कोलैब में, जो अपनी कल की फाइल है उसी में भी आप प्रोग्राम कर सकते हैं। पूरे प्रोग्राम आप एक ही जगह पे रख सकते हैं या अलग अलग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ न्यू कोड में लेते हैं काउंट इक्वल टू लिखते हैं 0 और व्हाइल देते हैं कंडीशन क्या है अपनी, कंडीशन है काउंट जब तक 9 से छोटा है, जब तक 9 से छोटा है। उसके बाद ये कोलन बहुत ज़रूरी है। तब तक प्रिंट करना है आपको, क्या प्रिंट करना है, द इंडेक्स इज, ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद में जो कुछ भी आप कॉमा दे के यहाँ पे लिखेंगे वेरिएबल, तो वेरिएबल है ये, इसीलिए COUT काउट लिखा है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रिंट होते जाएगा। तो देखते हैं क्या प्रिंट होता है। इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट हो गई कंटिन्यूअस। इन्फिनाइट लूप में जाएंगे, कितने इन्फिनाइट लूप में जाएंगे, इन्फानाइट होते हैं। तो आपको यहाँ इसको क्या करना पड़ेगा, काउंट को वैल्यू ऐड करना इक्वल टू 1 देते हैं। हाँ, रुक गया, फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये यहाँ तक, जब व्हाइल लूप का एक खासियत है, जब तक ये कंडीशन ट्रू है वो एग्जीक्यूट होते ही रहता है। तो आपने इसको क्या किया,
वेरिएबल की साइज़ दे दी है और उसको इंक्रीज़ कर दिया है। ये जब तक इंक्रीज़ होते रहेगा अनटिल लेस देन 9 से स्मॉल जब तक है तब तक वो वैल्यूज जो है इंडेक्स की वो प्रिंट होते जाएगी। तो देखते हैं आगे। एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। ब्रेक, अगर ये कंटिन्यूअसली हो रहा है तो आप इसमें ब्रेक भी लगा सकते हैं विद द ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक एक स्टेटमेंट है, वी कैन स्टॉप द लूप इवन इफ द व्हाइल कंडीशन इज ट्रू। व्हाइल कंडीशन ट्रू भी है तो आप उसमें ब्रेक लगा सकते हैं, लेकिन आपको उसमें इफ़ भी यूज़ करना पड़ेगा, तब उसको ब्रेक आ जाएगा। तो ब्रेक आप दे देंगे कहीं पे जहाँ पे आपको स्टॉप करना है उसको वहाँ पे ब्रेक लगा देंगे। तो देखते हैं इसको ब्रेक लगाना है तो कैसे। you will write here if, आप इसको कंडीशन देंगे काउट इक्वल टू जब भी ये 4 आएगा उसके बाद ये स्टॉप होना चाहिए। तो आप लिख सकते हैं ब्रेक। तो देखते हैं आप 4 के बाद ये स्टॉप होता है क्या। क्या प्रॉब्लम हो गया, इसको क्या चाहिए, कोलन चाहिए। तो वो पैरेंथेसिस में नहीं रहता है ना, मतलब इफ का जो भी कंडीशन है उसको ब्रैकेट नहीं रखता है ना। राइट। और क्या हो गया, एक ब्रेक के आगे रखता है पैरेंथेसिस। इंडेंशन का प्रॉब्लम आ गया, इसको इधर चाहिए क्या। ये आपको क्या ब्रेक करना है तो उस हिसाब से इसको शिफ्ट करना पड़ता है। ये इफ़ के अंदर है इसीलिए 4 के बाद में ये ब्रेक होगा। अगर आपको कंटिन्यूअसली प्रिंट करना है एलिमेंट 4 तक ही तो आप कंडीशन देके उसको ब्रेक कर सकते हैं व्हाइल लूप में। अगर कंटिन्यूअस प्रिंट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, जैसे कि अभी आपने किया था। इसको आप अगर निकाल देंगे तो प्रिंट हो जाएगा। तो होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड व्हाइल जो है कंटिन्यूअसली जब तक ये ट्रू होते जाएगा तब तक एग्जीक्यूट करते रहेगा प्रोग्राम को। लेकिन अगर आपको उसमें ब्रेक लगाना है तो आप कंडीशन देके अदर स्टेटमेंट डाल के उसको ब्रेक कंडीशन स्टेटमेंट जो है यूज़ कर सकते हैं। ब्रेक करके वो जो है सिर्फ इफ़ काउट इक्वल टू 4 लिखा है इसीलिए 4 तक ही वो जाएगा। इसके जगह पे आप 8 भी लिख सकते हैं, फिर 8 तक जाएगा और स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। यस सर। यस सर।
कंटिन्यूअस, ब्रेक के जैसा ही कंटिन्यूअस स्टेटमेंट है. विथ द कंटिन्यूअस स्टेटमेंट वी कैन स्टॉप द करंट इटरेशन एंड कंटिन्यू विथ द नेक्स्ट. अगर आपको कहीं पे स्टॉप करना है और फिर से उसके बाद में स्टार्ट करना है, देन वी कैन यूज अ कंटिन्यूअस स्टेटमेंट, कंटिन्यू टू द नेक्स्ट इटरेशन इफ i इज 3. यहाँ पे देखिए एक प्रोग्राम है i इक्वल टू 0 और कंडीशन ली है व्हाइल i इज लेस दैन 6. तब तक ये एग्जीक्यूट होते रहेगा जब तक i इज लेस दैन 6 है. और i की वैल्यू आप इंक्रीज कर देंगे i प्लस 1, i प्लस इक्वल टू 1. तो it will be continue until 0 to 6. But here is condition if I is equal to 3. तो यहाँ पे 3 को वो bypass कर देगा. 3 will not be execute and continue after the 3. मतलब 0 1 2 4 5 तक ये एलिमेंट जो है वो प्रिंट होते जाएंगे. यू आर प्रिंटिंग आई, सो वैल्यू ऑफ आई विल बी प्रिंट अंटिल इट लेस देन 6. तो 1 से वैल्यू प्रिंट होगी ना, बिकॉज वी आर गिविंग द कंडीशन i प्लस इक्वल्स टू 1 बिफोर प्रिंटिंग i. आई की वैल्यू हम लोग पहले i की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं और फिर प्रिंट कर रहे हैं ना, तो 1 से प्रिंट होगा हाँ कि नहीं? लास्ट में प्रिंट कर रहे हैं ना कंटिन्यू. तो यहाँ पे इफ़ कंडीशन दी है इफ़ i इक्वल टू 3 है, तो ये आपने यहाँ पे कंडीशन डाल दी है. ये छोड़ के बाकी के जो है व्हाइल वो कंटिन्यूअस रन होते जाएगा. इफ़ i इक्वल टू 3 है तो ये प्रिंट नहीं होगी, अदर वैल्यू विल बी प्रिंटेड. तो देखते हैं इसको एग्जीक्यूट करके होता है क्या ये. सपोज सेम टाइप का एग्जांपल आप रख सकते हैं, या तो आप अनदर कोड करेंगे. यहाँ पे इंस्टेड ऑफ काउंट वी आर राइटिंग सपोज i, or we can write a also. Okay, I नहीं लेते अपन क्योंकि ये इमेजिनरी वैल्यू होती है कभी कभी. वी विल टेक a इंस्टेड ऑफ i. नहीं तो जैसा था वैसा ही रख देते, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, तो इफ कंडीशन इफ इक्वल टू इसमें 8 एलिमेंट है, इसमें का कोई भी एलिमेंट जो है आप कंडीशन रख रहे हैं कि उसको ब्रेक किया जाए, उसके बाद में कंटिन्यू किया जाए. और कंटिन्यू के बाद में प्रिंट, क्या प्रिंट करते हैं, COUT की वैल्यू जो है वो प्रिंट करते हैं. और देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तो वैल्यू जो है वो प्रिंट हो गई है, इसकी भी वैल्यू प्रिंट हो गई है. तो आपने इसको ब्रेक किया था, तो यहाँ पे लिखते हैं ब्रेक. तो कंडीशन के पहले प्रिंट हो रहा है सर? हाँ, कंडीशन के पहले यहाँ पे प्रिंट किया है. इसलिए सारा प्रिंट हुआ है क्या? तो वो कंडीशन के पहले ही हम लोगों ने दिया है ना, इसलिए प्रिंट हो रहा है सर. प्रिंट का वैल्यू कंडीशन के पहले दिया ना, यहाँ पे उन्होंने प्रिंट लास्ट में दिया है.
कंडीशन के पहले प्रिंट किया है इंडेक्स वैल्यू। हाँ सर, हाँ बराबर। तो इसको आपको कमेंट करना पड़ेगा, तब देखते हैं। यहाँ पे कॉमा जरूर है, अब देखते हैं। अब तो प्रिंट नहीं हुआ। नहीं प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे 9 वैल्यू इसकी दिखा रहा है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे भी 9 है। तो ये 9 वैल्यू तो जो 9 है, यूनिट ये आउटपुट क्यों नहीं दिखा रहा? तो सीआई की वैल्यू 9 इनिशियलाइज हो गई है, इसलिए हम लोगों को बट फिर से 0 भी इनिशियलाइज नहीं हो रहा। हाँ, ये यहाँ तक ठीक है। और यहाँ पे सपोज आपने ब्रेक कर दिया इफ, तो अब देखिए यहाँ पे 3 इसमें नहीं आया है। अगर आप चाहते हैं कि 2 नहीं आना चाहिए, तो देखते हैं 2 एलिमेंट विल नॉट बी देयर, इसमें 2 नहीं है। सो आफ्टर 2 योर लूप विल बी कंटिन्यू, वाइल लूप विल बी कंटिन्यू 1 से लेके 9 तक जो कुछ भी एलिमेंट्स है वो कंटिन्यूअसली एग्जीक्यूट होते जाएंगे।
देखते हैं यहाँ पे 1, so 1 will be bypass and it will be continue another number. तो आप जो कंडीशन में जो एलिमेंट नंबर लिखेंगे उसको बाईपास करके व्हाइल लूप जो है वो कंटिन्यू कर सकता है, और उसको कंटिन्यू करने के लिए, कंटिन्यू एग्जीक्यूशन करने के लिए, कंटिन्यू लूप में लेने के लिए आउटपुट आपको कंटिन्यूअस जो कीवर्ड है वो यूज़ करना पड़ेगा, कंटिन्यूअस स्टेटमेंट आपको यूज़ करना पड़ेगा इन द व्हाइल लूप। तो ठीक है, अगर ब्रेक करना है तो आप ब्रेक भी कर सकते हैं, यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा ये, जैसे कि यहाँ पे अपन ने लिखा था, हाँ ये ब्रेक, तो सेम थिंग इज देयर। अगर 3 से ब्रेक करना है तो आउटपुट विल बी स्टॉप आफ्टर दी 3 के बाद में जो कुछ भी लिखा है वो प्रिंट नहीं होगा। व्हाइल लूप विल बी ब्रेक हियर इन दिस कंडीशंस। एट दिस कंडीशन व्हाइल लूप विल बी कंटिन्यू as well as we can break the while loop here by adding the statement break. Hope it is understood to you. क्या ये समझ में आया? Is there any doubt? Yes. No, sir. No, sir. No, sir. तो ठीक है, we are moving towards the for loop. A for loop is used to iterating over the sequence that is either a list, tuple, dictionary, set or string. आपको अगर इटरेशन में लेना है, टपल हो या लिस्ट हो या डिक्शनरी हो, तो आप फॉर लूप यूज़ कर सकते हैं। ए फॉर लूप इज़ यूज फॉर इटरेटिंग ओवर द सीक्वेंसेस। जैसे कि डिक्शनरी है, डिक्शनरी में सपोज एक कीवर्ड्स है तो उसको आप प्रिंट करना चाहते हैं 1 by 1, देन यू कैन यूज़ देयर फॉर लूप। दिस इज़ लेस लाइक द फॉर कीवर्ड इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे कि आपने दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखे हैं, पढ़े हैं, सिमिलर काइंड ऑफ फॉर लूप इज़ हियर। सेम यू हैव टू यूज़ फॉर लूप and work more like an iterator methods as found in other object oriented programming language। और उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट लिखना है फॉर लूप के साथ में, जिसको आपको लूप में डालना है, वो ऑब्जेक्ट यू हैव टू राइट। With the for loop we can execute a set of statement once for each item in a list, tuple, set, etc। जो कुछ भी आप फॉर लूप में देंगे, जैसे कि टपल में से या लिस्ट में से या सेट में से एलिमेंट, दैट ऑल विल बी come into the loop and execute until that list will be stopped, until that tuple will stop, until that set will be end। जो कुछ भी एलिमेंट उसमें हो गए वो पूरे एंड होने तक फॉर लूप जो है वो एग्जीक्यूट हो सकती है। 1 by 1 it will be check and execute। So this is very most important for loop in a Python programming language for analysis purpose, for artificial intelligence as well as for data scientists to make the analysis of the comments or to find out the particular data from the social media as well as from the suppose industry there is some materials, from that materials you want to check the
proper quality of material, and if there is wrong material in that list or in that tuple, then our iteration will stop until that it will be executed. In such a cases you can use for loop. Just we will going to see the example of it. Print each student in the list. स्टूडेंट की लिस्ट लेते हैं अपन, स्टूड इन द स्टूडेंट लिस्ट. एग्जाम्पल ये स्टूडेंट की लिस्ट है, जैसे कि लिस्ट में प्रीति, रिद्धि, राजश्री और सिद्धि है. एक वेरिएबल है स्टूडेंट नाम का, इसमें ये एलिमेंट स्टोर कर दिए हैं. तो ये लिस्ट है. ये लिस्ट क्यों है? क्योंकि ये एंगल ब्रैकेट में लिखा है, इसलिए ये लिस्ट है. इसका जो डेटा टाइप है ये लिस्ट है. अब आप फॉर लूप यूज़ कर सकते हैं. फॉर एक वेरिएबल लेंगे x, x को आप क्या देंगे? स्टूडेंट. x इन, फॉर के साथ इन आता है, x इन स्टूडेंट. तो आप x में स्टूडेंट ऐड कर देंगे और x को प्रिंट कर देंगे, तो स्टूडेंट की लिस्ट जो है वो प्रिंट हो जाएगी. तो देखते हैं होता है क्या. तो मुझे यहाँ पे लिखना है न्यू कोड फॉर दिस. हाँ, स्टूडेंट एक वेरिएबल लिया है, इसमें लेते हैं लिस्ट, लिस्ट में लेते हैं रिद्धि, उसके बाद में राजश्री, निखिल राज. और कोई है क्या प्रेजेंट? पूजा है क्या? पूजा. यस सर. हाँ. और प्रीति, प्रीति है प्रेजेंट? नहीं है. तो एक वेरिएबल लिया है, उसमें स्टोर कर दिए एक लिस्ट, और लिस्ट में है कुछ नाम, स्टूडेंट के नाम. तो देखते हैं ये एग्जीक्यूट होता है क्या. ये हो गया. ठीक है. अब फॉर लूप अगर आपको लेना है तो फॉर कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हैं. जैसे कि समझो यहाँ पे लिया है नेम, नेम को देंगे आप इन स्टूडेंट, स्टूड ये आपने दे दिया है, और उसके बाद में प्रिंट करना है आपको. तो इसको यहाँ से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे कोलन बहुत इम्पोर्टेंट है. प्रिंट करते हैं स्टूड, प्रिंट करते हैं नेम. तो यहाँ पे नेम जो है वो प्रिंट हो जाएगी. तो देखिए नेम जो है वो कंटिन्यूअसली प्रिंट हो गए. जितनी भी नेम लिस्ट में है, वन बाय वन पूरे नेम जो है वो प्रिंट हो गए. दिस इज़ अ सिंपल प्रोग्राम यूजिंग फॉर लूप. द फॉर लूप डज नॉट रिक्वायर इंडेक्स वेरिएबल फॉर सेट बिफोर हेड. जैसे कि वाइल को आपने इंडेक्स दिया था, स्टार्टिंग वैल्यू दी थी, जैसे काउंट इक्वल टू 0 लिखा था. तो फॉर लूप में वैसी लिखने की ज़रूरत नहीं. डायरेक्टली यू कैन राइट द वेरिएबल एंड it will start to iterate all the list. लिस्ट में जो कुछ भी एलिमेंट है वन बाय वन उसको वो लेते जाएगा, और जो कुछ भी वेरिएबल आपने लिया है उसको असाइन करते जाएगा.
stud will be assigned all its values to the x, and then x will be printed until that list will be end. लूपिंग थ्रू अ स्ट्रिंग भी आप कर सकते हैं, जैसे कि इवन स्ट्रिंग आर इटरेबल ऑब्जेक्ट, दे कंटेन अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। अगर आपको इसको 1 by 1 सीक्वेंस कैरेक्टर जो है लेने हैं तो आप कैरेक्टर भी ले सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल दिया है यहाँ पे फॉर एक्स को आप देंगे पूजा, तो उस लिस्ट में का पूजा का जो है तो ऑल विल बी एग्जीक्यूट, जो कुछ भी कैरेक्टर्स होंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। जैसे कि फॉर नेम वेरिएबल लिया है अपने यहाँ पे इन क्या तो देते हैं पूजा, यहाँ पे ये बहुत ज़रूर है। इसके बाद प्रिंट करते हैं नेम, तो क्या प्रिंट हो जाएगा 1 by 1 जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में से जो कैरेक्टर है उसको आप इटरेट करेंगे 1 by 1 उसको प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे पी पहले आएगा, उसके बाद में ओ, उसके बाद में सेकेंड ओ, उसके बाद में जे, उसके बाद में ए, तो ये आ गया। यू कैन डू सच टाइप ऑफ इटरेशन यूजिंग द फॉर लूप। फॉर लूप में आप ये ऐसे तरीके से इटरेशन कर सकते हैं। आपको स्ट्रिंग में भी अगर देखना है कौन से कैरेक्टर्स है तो आप देख सकते हैं। यू कैन राइट अगेन फॉर नेम, यहाँ पे किसका नाम लेना है, बोलो क्या लिखूँ, क्या लिखूँ, कोई सुन रहा है क्या मुझे? निखिल राज है क्या? निखिल राज नहीं तो लीव हो गया था, लेफ्ट हो गए, तो ठीक है। इसको अगर प्रिंट करते हैं तो इंडेंशन का प्रॉब्लम, यहाँ पे क्या नहीं लिया है, हाँ कोलन नहीं लिया था, इसको थोड़ा फॉर लूप में लेना पड़ेगा। इट विल बी एग्जीक्यूट ऑल दी कैरेक्टर्स which are in the string 1 by 1. Iteration means 1 by 1. One iteration, second iteration, third iteration, fourth, fifth, sixth, seven, 8, 9. तो 9 टाइम आपने ये प्रोग्राम जो है फॉर लूप को एग्जीक्यूट किया है और 9 टाइम कैरेक्टर्स को प्रिंट किया है 1 by 1, जो कुछ भी स्ट्रिंग में है वो। Hope you understood this. Similarly, we can use the break statement. With the break statement, we can stop the loop before it has loop through all the items. तो आप इसमें ब्रेक भी लगा सकते हैं। जो कुछ भी स्ट्रिंग हो गए लिस्ट में, जो कुछ भी लिस्ट में आइटम्स हो गए, उस आइटम को आप ब्रेक लगा सकते हैं, उसके बाद में के जो कुछ भी आइटम्स है वो प्रिंट ना हो। तो सेम टाइप जैसे कि आपने फॉर लूप में लिया था उसी तरह के तरीके से आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं फॉर लूप में। तो देखते हैं, न्यू कोड लिया है, सपोज एक लिस्ट ली है स्टूडेंट की और प्रिंट कर रहे हैं आप नेम, लेकिन आपको ब्रेक लगाना है तो फिर से आपको एक स्टेटमेंट लेना पड़ेगा। इफ नेम इक्वल टू अगर समझो आपको राजश्री के बाद में ब्रेक लगाना है
तो ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं कोटेशन में राजश्री और देते हैं कोलन और यहाँ पे लिखते हैं ब्रेक। ब्रेक कीवर्ड इज़ यूज फॉर ब्रेक दिस स्टेटमेंट और इसको देखते हैं एग्जीक्यूट करके। तो देखिए रिद्धि, सिद्धि और राजश्री, उसके बाद निखिल राज, पूजा, प्रीति थे, लेकिन वो ब्रेक लगा दिया, इसीलिए वो स्टॉप हो गया एग्जीक्यूशन यहाँ पे। तो फॉर लूप में आपको और एक कंडीशन डाल के वहाँ उस कंडीशन को आप इटरेशन को ब्रेक कर सकते हैं। यू आर ब्रेकिंग द इटरेशंस बाय यूजिंग द कंडीशंस एज इन दिस एग्जाम्पल you have written if name equal to Rajashri, तो ये ब्रेक हो गया। Similarly you can also write again same type of code and now we are suppose breaking at निखिल राज या पूजा, तो ये ब्रेक हो जाएगा। तो देखते हैं एग्जीक्यूट करके, yes it is break at the Puja. So continue. The continue statement is also available in this for loop. With the continue statement we can stop the current iteration of the loop and continue with the next. जो कंडीशन में आपको दिया है कंडीशन, उस कंडीशन को आप ब्रेक हो सकते हैं और उसके बाद फिर से कंडीशन को रिस्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा था इफ़ में, तो सिमिलर टाइप ऑफ कंटिन्यू स्टेटमेंट इज़ हियर वी कैन यूज़ इन अ फॉर लूप। फॉर लूप में भी उसको यूज़ कर सकते हैं जैसे आपने इफ़ में यूज़ किया था। तो आपको इंस्टेड ऑफ ब्रेक you have to use their continue। तो न्यू कोड लेते हैं यहाँ पे और if यहाँ पे करते हैं कंटिन्यू। ठीक है, तो देखते हैं पूजा के बाद में वो पूजा को छोड़ के बाकी सब स्ट्रिंग को प्रिंट करता है क्या। तो नहीं, तो ये पहले से ही प्रिंट कर रहा है, तो आपको इसको प्रिंट बाद में करना पड़ेगा जैसे कि लास्ट टाइम इफ़ में हुआ था, सिमिलर टाइप ऑफ। तो वही हो रहा है। तो उसके बाद में जो है वो कंटिन्यू हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आप लिखेंगे सिद्धि तो यहाँ के जो नेम है उसके बाद में वो प्रिंट होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा। हाँ बोलो। स्पेलिंग मिस्टेक। हाँ हाँ यस सर। लेकिन ये यहाँ पे प्रीति क्यों प्रिंट हुआ था फिर? तो पहले की वैल्यू थी मेरी, पहले की वैल्यू दी थी, तो उसको बोलते हैं हार्ड कोडिंग। उसको क्या बोलते हैं? हार्ड कोडिंग, HARD, हार्ड कोड। तो जो पहले का स्टेटमेंट था वही एग्जीक्यूट करता है कभी कभी, तो उसको आपको वेरिएबल को क्लियर करना पड़ता है, तब वो हो जाता है। तो देखिए हार्ड कोड हो गया। फिर से नहीं हो रहा है, तो क्या इंडेंशन का प्रॉब्लम है?
इसके पहले भी ये इफ़ में हुआ था, तो देखते हैं अपन इफ़ में क्या किया था जब बारी आई थी कंटिन्यू की। ये देखिए वाइल, उसके बाद में उसके अंदर काउंट था, इफ़ और इफ़ के अंदर प्रिंट। तो ये इफ़ जो है इसको आपने प्रिंट किया था। तो सिमिलरली वी हैव टू प्रिंट दिस, ये जो इफ़ है इसके अंदर इसको प्रिंट करना पड़ेगा। इसके लाइन में आपको ये लेना पड़ेगा। तो देखते हैं अब ये हो गया, देखो प्रिंट। तो इंडेंशन जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जो है वो कंडीशंस जो है डोंगल रहे थे, मतलब उसको ब्रैकेट नहीं होता है, DANGLE डैंगल्स होते हैं, मतलब बांधे वाले नहीं होते हैं, इसमें कोई ब्रैकेट यूज़ नहीं होता है, इसीलिए इंडेंशन पे समझ में आता है कि ये क्या है। तो देखो यहाँ पे अब क्या हो गया, पहले रिद्धि प्रिंट हो गई, राजश्री, उसके बाद ये जो है इसको छोड़ के फिर से कंटिन्यू हो गया। लिस्ट में जो कुछ भी आप कंडीशन डालेंगे उसको छोड़ के कंटिन्यू आप प्रिंट कर सकते हैं, जैसे कि ब्रेक भी कर सकते हैं लाइन को और कंटिन्यूअस भी रख सकते हैं। इंडेंशन बहुत ज़रूरी है, इंडेंशन से आउटपुट जो है वो चेंज हो सकता है। सो नेक्स्ट इज़ द नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप इज़ अ लूप इनसाइड अ लूप। एक लूप के अंदर और भी लूप है तो नेस्टेड लूप बोलते हैं उसको। जैसे कि आपने इसके पहले एक प्रोग्राम सबमिट किया था, आज का सबमिशन हुआ, ग्रुप में एक सबमिशन आ गया, वो किसने किया? तो मैंने किया। आपका नाम क्या है? नाम क्या है आपका? सिद्धि। हाँ, तो सिद्धि ने एक प्रोग्राम किया है और ग्रुप में डाल दिया था, हो सकता है वो आपने देखा होगा। तो लूप का था, नेस्टेड लूप का था। एक लूप में फिर से अगर आप लूप लेते हैं तो उसको नेस्टेड लूप बोलते हैं। तो सिमिलर टाइप ऑफ इफ वी कैन यूज नेस्टेड फॉर लूप। Here you can see the inner loop will be executed one time for each iteration of the outer loop. outer loop जो होगी तो उसमें एक बार inner loop भी execute होती है फिर से ये, और उसके साथ फिर से एक inner loop जो है execute होती है। तो देखते हैं एक एग्जाम्पल, स्मॉल एग्जाम्पल है। तो स्टूडेंट लिस्ट और सब्जेक्ट लिस्ट लेते हैं और उसके बाद देखते हैं उसको प्रिंट करके। तो अपने पास स्टूडेंट की तो लिस्ट है ही, तो मैं न्यू कोड लेता हूँ और उसमें स्टूडेंट यहाँ पे देखिए न्यू कोड में समझो स्टूडेंट, ठीक है। ये एक लिस्ट ली है मैंने स्टूडेंट की, और जो प्रेजेंट स्टूडेंट है उन्हीं के नाम मैं इसमें ऐड करता हूँ। सपोज प्रीति नहीं है ना, हाँ, तो ये है स्टूडेंट। और दूसरी लिस्ट लेते हैं अपन सब्जेक्ट। एक वेरिएबल लिया है सब्जेक्ट, उसमें ऐड कर रहा हूँ लिस्ट, मतलब एंगल ब्रैकेट, और उसमें कोटेशन में जो कुछ भी एलिमेंट लिखेंगे आप वो लिस्ट में ऐड हो जाएंगे। तो आप इसमें क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट के नाम लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा सब्जेक्ट भी है, समझो जावा है। उसके बाद और भी सब्जेक्ट है, सपोज CPP है, ठीक है। अब आप लिस्ट जो है फॉर लूप ले रहे हैं,
तो यहाँ पे फॉर लूप ऐड करते हैं और यस नेम लिखते हैं अपन, यस नेम इन स्टूडेंट। यस नेम में आप स्टूडेंट के जो नाम है वो रख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर से एक लूप ली फॉर, अब यहाँ पे सब्जेक्ट, ये भी तो यस से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको लिखते हैं अपन वेरिएबल नेम सब n। इसमें ऐड करते हैं सब्जेक्ट की लिस्ट, ऐड कर दी है। अब क्या करना है आपको, प्रिंट करना है। तो दो लिस्ट ले ली है, उसके बाद उसको आप प्रिंट दोनों एक साथ भी कर सकते हैं, जैसे कि यस नेम और उसके बाद में सब n। सब n बोले तो यहाँ पे लिया है सब्जेक्ट के नाम। तो प्रिंट करते हैं इसको, देखते हैं क्या प्रिंट होता है। तो देखिए एक पहले लिया है रिद्धि पाइथन, रिद्धि जावा, रिद्धि सीपीपी। ये सभी कोड जो है एक बार ये एग्जीक्यूट हो गया, उसके साथ ये पूरी सेकेंड लूप जो है वो एग्जीक्यूट हो गया और पहला जो लिस्ट में का जो एलिमेंट था उसके साथ प्रिंट हो गया। उसके बाद में फिर से सिद्धि पाइथन, सिद्धि जावा और सिद्धि सीपीपी, ये सब्जेक्ट है इनके। उसके बाद में राजश्री पाइथन, राजश्री जावा, राजश्री सीपीपी। उसके बाद में पूजा पाइथन, पूजा जावा और पूजा सीपीपी। इस तरह से आप लूप इनसाइड लूप ले सकते हैं, एक लूप के अंदर दूसरी लूप भी ऐड कर सकते हैं। तो टाइम कितना बच गया अपने पास? इटरेशन विथ द आइटम एंड इंडेक्स। इनबिल्ड कुछ पाइथन में कुछ इनबिल्ड फंक्शन है, जैसे कि इनुमरेट नाम का एक फंक्शन है, वो यूज़ करके आप लिस्ट को फिर से इनुमरेट कर सकते हैं। तो इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर। Do you have any question at this level? No, sir. No, sir. निखिल राज, किसी को कोई डाउट है? तो No, sir. नहीं है। No, sir. No, तो sir. फिर आपको एक प्रोग्राम करना है और सबमिट करना है। जैसे कि यहाँ पे फॉर लूप यूज़ किया था, तो आपका नाम आ गया और उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ गया। तो और एक फॉर लूप यूज़ करके यहाँ पे मार्क्स प्रिंट होना चाहिए। मतलब पाइथन जो है, तो पाइथन में कितने मार्क्स है, जावा में कितने हैं, सीपीपी में कितने हैं, वो मार्क्स इसके आगे प्रिंट होना चाहिए, नाम, सब्जेक्ट और मार्क्स। तो इस तरह का प्रोग्राम आपको फॉर लूप का करना है। क्या आप कर पाएंगे? करेंगे? Yes, sir. तो वो मार्क्स तो कांस्टेंट रहेगा ना पर? हाँ, अलग अलग या फिर उसको कुछ कोडिंग करनी पड़ेगी? हाँ बोलो। लाइक लिस्ट में वो मार्क्स को लिस्ट में ही पहले लेना पड़ेगा ना, और फॉर को प्रिंट हाँ, लिस्ट लेनी पड़ेगी ना। कांस्टेंट रहेंगे। हाँ, एक Okay, लिस्ट, sir, will do. और लिस्ट में मार्क्स डाल देंगे आप, और उसके बाद में वो असाइन कर देंगे
फॉर लूप के वेरिएबल को और उसको प्रिंट करेंगे, ठीक है। यस सर। सर एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ बोलो। सर वो फॉर लूप में हम लोग जैसे सीपीपी में देखे, अपने रेस में देखा हम लोगों ने, तो फॉर लूप में हम लोग इनिशियलाइज करते वेरिएबल को, कंडीशन देते हैं एंड फिर उनकी इंक्रीज करते हैं कंडीशन, मतलब इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं वैल्यू। हाँ, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट तो फॉर लूप में हाँ डायरेक्टली इटरेशन करता है फॉर लूप का। ये पाइथन में क्या है कि इटरेशन जो है, जो कुछ भी लिस्ट में होंगे वो सभी के सभी इटरेशंस नंबर को इटरेट कर देगा अनटिल द कंडीशन इज ट्रू। जब तक वो कंडीशन ट्रू है तब तक वो उसको इटरेशन ही करेगा। उसको अगर आप ब्रेक करना चाहते हैं तो ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज़ करके उसको ब्रेक कर सकते हैं। और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो है तो लिस्ट है यहाँ पे, अगर आपको मल्टीपल लिस्ट देना है तो आप वो कर सकते हैं। इंक्रीमेंट अगर आपको वेरिएबल को इंक्रीज करना है तो आप वो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, वो है स्टूडेंट, और उसमें बहुत सारा डेटा है। तो डेटा क्या है 1 बाय 1 आप देख रहे हैं। इसमें एक स्टूडेंट नाम का वेरिएबल है और इस स्टूडेंट नाम के वेरिएबल में क्या चीज़ें है, ये लिस्ट है और इस लिस्ट में 4 आइटम्स रखे वाले हैं और वो है रिद्धि, सिद्धि, पूजा। तो उसको आप 1 बाय 1 प्रिंट करना चाहते हैं या 1 बाय 1 स्कैन करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो फॉर लूप यूज़ होता है। तो ये एक ही वेरिएबल है, ये एक ही वेरिएबल है। अगर आपके पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज़्यादा है तो आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज कर सकते हैं। लेकिन इसमें फॉर लूप में इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट पाइथन में कंडीशंस नहीं रहती है। जैसे कि अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 3 कंडीशंस होते हैं। जैसे कि अगर आपने समझा जावा यूज़ करते हो तो जावा में होता है पहले इनिशियलाइजेशन, उसके बाद कंडीशन और उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है। लेकिन इसमें वैसा नहीं है, इसमें सिर्फ क्या है एक्सप्रेशन है, कंडीशन और एक्सप्रेशन, एक ही एक्सप्रेशन है बस। एक्सप्रेशन उसके बाद में स्टेटमेंट, फॉर लूप उसके बाद एक्सप्रेशन उसके बाद स्टेटमेंट, ऐसा इसका सिंटैक्स है। ओके सर। तो आपको एक एग्जांपल दिया है, आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो सिर्फ रिद्धि ही करती है, बाकी कोई सिद्धि ही करती है, बाकी कोई नहीं करता। बाकी के प्रोग्राम मुझे मिलते ही नहीं। तो आपको करना पड़ेगा हर एक को। सबमिट नहीं करते क्या? कर रहे हैं सर, पर ना मेरे इसमें बहुत ज़्यादा एरर्स आ रहे हैं तो इसलिए मेरा वो रह जा रहा है। मैं कर रही हूँ, वो मैं करने वाली हूँ सबसे। तो आप जब भी आपको बता दिया है होमवर्क तब कंप्लीट करते जाइए और सबमिट करो, तो आप कुछ ना कुछ सीख पाएंगे। अदरवाइज़ बहुत सारा होने के बाद कैसा अभी यहाँ पे लिख समझता, ऐसा लगता है कि समझ में आ गए, लेकिन जब आप प्रोग्राम करेंगे तब बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ आते हैं। प्रैक्टिकली जब आप करेंगे इसको तो बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ होते हैं, तो उसके ऊपर आपको सोल्यूशन भी ढूंढना पड़ता है जब आप अकेले होते हैं। तो आपको और भी कुछ चीज़ें समझ में आ जाती है जो कि मैंने अभी बताया, उससे भी ज़्यादा आप समझ सकते हैं अगर आप प्रैक्टिकली उसको परफॉर्म करते हैं। तो प्रोग्राम करना बहुत ज़रूरी है लॉन्ग टर्म मेमोरी में उसको सेव करने के लिए। अदरवाइज़ इट विल बी स्टोर इन शॉर्ट टर्म मेमोरी और कुछ दिन के बाद वो, कुछ दिन मतलब कल ही समझ में नहीं आएगा क्या हुआ था, फॉर लूप कैसी है वो भी समझ में नहीं आता। मेरा तो वैसा ही होता है, मैं भूल जाता हूँ। तो प्रैक्टिस करनी पड़ती है, देन इट विल बी मोर बेटर फॉर अस। यस सर। तो क्या करते हैं, कौन कौन है आज? 1 2 3 4। तो नया कोई नहीं है तो कैमरा ऑन करने की मुझे ज़रूरत नहीं लगती है।
ऑल यू आर प्रेजेंट, न्यू अगर कोई होता तो अपन उसको रिकॉर्ड कर लेते। तो होप यू अंडरस्टूड फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। थैंक you very much. Yes, sir. Have a Yes, nice sir. day. Thank We are going to stop here. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Bye. Have a nice day.